हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। बेटा लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 80D की सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में बेटा हम बात करने वाले हैं सेक्शन 80E के बारे में। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि सेक्शन 80E दैट इज़ एप्लीकेबल ओनली ऑन इंडिविजुअल। इस सेक्शन का बेनिफिट केवल और केवल बेटा इंडिविजुअल को मिल सकता है, यानी कि जो अदर असेसीज हैं इंडिविजुअल को छोड़कर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फार्म, कंपनी, उनको बेटा इस सेक्शन का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इंडिविजुअल के साथ बेटा मैंने कुछ नहीं लिखा रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। जहाँ पर भी मैं इंडिविजुअल के साथ अगर बेटा रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट वर्ड मेंशन नहीं करूँगा तो अपने आप समझ जाइएगा कि इंडिविजुअल का मतलब है इसमें सभी आ गए, वेदर दे आर रेजिडेंट और वेदर दे आर नॉन रेजिडेंट। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि सेक्शन 80E वो किससे रिलेटेड है। इस सेक्शन का अगर कोई असेसी बेनिफिट लेना चाहता है तो उसे क्या करना होगा। तो ये बेटा जो सेक्शन है, यहाँ पे इसको याद रखने का तरीका है ई से एजुकेशन लोन। ये बेटा सेक्शन जो है एजुकेशन लोन से रिलेटेड है और एजुकेशन लोन का जो रीपेमेंट होगा, ठीक है, उसके ऊपर जो भी आप इंटरेस्ट पे करोगे तो इंटरेस्ट की बेटा इस सेक्शन में डिडक्शन मिलेगी। ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, नॉट द प्रिंसिपल अमाउंट। तो सबसे पहले बेटा इस सेक्शन की कुछ कंडीशंस हैं, पहले वो कंडीशंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसका अमाउंट ऑफ डिडक्शन कैसे कैलकुलेट करना है उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहली बेटा डिडक्शन की कंडीशन क्या है, सेक्शन 80 की कंडीशन क्या है। इस सेक्शन में बेटा डिडक्शन तभी मिलेगी जब असेसी ने लोन या तो बेटा खुद के लिए लिया हो या अपने रिलेटिव्स के लिए लिया हो और फॉर परस्यूइंग हायर स्टडी, हायर स्टडी के लिए बेटा लोन लिया हो। अब हायर स्टडी का मतलब क्या है। हाँ जी बेटा, हायर स्टडी का मीनिंग यहाँ पर है एनी कोर्स आफ्टर 12th। हाँ जी बेटा, हायर स्टडी का मतलब यहाँ पर है एनी कोर्स आफ्टर 12th, चाहे आपने बीएससी करनी हो, चाहे बीकॉम करना हो, चाहे एमबीए करनी हो। ठीक है, 12th क्लास के बाद कोई भी आप कोर्स परस्यू करते हैं दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ हायर स्टडी। और यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है कि लोन जो है वो या तो खुद के लिए लिया हो या रिलेटिव के लिए। अब रिलेटिव में बेटा कौन कौन आएगा। इस सेक्शन के लिए जो रिलेटिव का मतलब है वो बेटा स्पाउस, स्पाउस का मतलब जीवन साथी, एंड चिल्ड्रन। अगर असेसी ने अपने ब्रदर या सिस्टर की एजुकेशन के लिए लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट डिडक्शन के लिए बेटा क्वालिफाई नहीं करेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, रिलेटिव में सिर्फ कौन कौन आएगा, स्पाउस और चिल्ड्रन। चिल्ड्रन बेटा अडॉप्टेड भी हो सकता है, सौतेला बच्चा हो या गोद लिया बच्चा हो, स्टेप चाइल्ड हो या अडॉप्टेड चाइल्ड। और तीसरी बात बेटा ध्यान रखनी है, डिडक्शन जो मिलेगी केवल इंटरेस्ट की, ओनली ऑफ इंटरेस्ट, नॉट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। हाँ जी बेटा, इस सेक्शन की एक कंडीशन बेटा ये भी है कि जो एजुकेशन लोन लिया गया हो वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए या किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। सपोज कीजिए आपने एजुकेशन के लिए लोन लिया है अपने किसी रिलेटिव से या अपने किसी फ्रेंड से लोन लिया है। अगर रिलेटिव या फ्रेंड से बेटा लोन लेते हो तो उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे करोगे वो सेक्शन 80E की डिडक्शन के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। तो क्लियर लिखा हुआ है, लोन मस्ट बी टेकन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। और डिडक्शन बेटा जो मिलेगी वो 8 सालों तक मिलेगी। सपोज कीजिए आपने एजुकेशन के लिए लोन ले लिया, अपने चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए आपने कोई लोन लिया है और आप उसकी रीपेमेंट करते हो 10 सालों में। आपने 10 सालों में वो लोन वापस किया है, तो 10 साल में बेटा जब अगर वो लोन वापस करोगे तो पहले 8 साल जो भी ब्याज आप चुकाओगे उसकी केवल डिडक्शन मिलेगी, लास्ट के 2 सालों की बेटा कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो डिडक्शन जो मिलेगी ओनली फॉर 8 कंजिक्यूटिव ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच द लोन इंस्टॉलमेंट हैज बीन रीपेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये 8 साल बेटा कहाँ से काउंट होंगे, अब ये भी इंपॉर्टेंट है। सपोज कीजिए
मैंने अपने चाइल्ड की एजुकेशन के लिए बेटा लोन लिया 2020 में। 2020 में मैंने लोन लिया और मैंने रीपेमेंट कब से करनी स्टार्ट की? हाँ जी बेटा, 2020 में तो मैंने लोन ले लिया और रीपेमेंट मैंने करनी स्टार्ट की 2023 से। 2023 में मैंने बेटा लोन की पहली किस्त चुकाई है। तो ध्यान रखना 2023 से बेटा 8 साल काउंट होंगे। ठीक है जी, 2020 से काउंट नहीं होंगे जिस साल में लोन लिया है। जिस साल आपने लोन की पहली किस्त चुकाई है 2023, तो 2023 से बेटा 2030 तक ये टोटल 8 साल बनेंगे जिस साल में आप डिडक्शन का अमाउंट क्लेम कर सकते हो। किस चीज़ की डिडक्शन का अमाउंट? इंटरेस्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ बेटा और भी है। सपोज करो वो लोन आपने 8 साल से पहले ही चुका दिया। मान लीजिए मैंने अपने रिलेटिव, अपनी स्पाउस की एजुकेशन के लिए लोन लिया और मैंने उसकी रीपेमेंट स्टार्ट कर दी 2023 से। ठीक है, 2020 में लोन लिया था, 2023 में मैंने रीपेमेंट करना शुरू कर दिया और मान लीजिए बेटा मैंने 2028 तक पूरा का पूरा लोन चुका दिया, सारा का सारा लोन बेटा वापस कर दिया। तो यहाँ तो मैंने 6 ही सालों में, विद इन 6 ईयर्स मैंने रीपेमेंट कर दी है। तो अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि अब डिडक्शन कितने सालों तक मिलेगी? अब क्योंकि लोन बेटा मैंने 8 साल से पहले ही चुका दिया है, तो अब डिडक्शन मेरे को केवल 6 सालों तक ही मिलेगी। ठीक है जी, तो ध्यान रखना है मैक्सिमम 8 ईयर्स है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 सालों तक डिडक्शन मिल सकती है। परंतु यदि आपने लोन की रीपेमेंट 8 साल से पहले कर दी है तो उस केस में डिडक्शन बेटा उतने ही सालों तक मिलेगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब इसका बेटा एक सम लेते हैं, उस सम की हेल्प से समझते हैं। देखो क्या कहता है मिस्टर बी। मिस्टर बी कौन है यहाँ पर? मिस्टर बी बेटा टैक्स पेयर है या असेसी कह लो। हैज़ टेकन 3 एजुकेशन लोन, उसने 3 एजुकेशन लोन लिए हैं। कौन सी डेट को? 1 अप्रैल 2019 को। और उसकी बेटा डिटेल दी हुई है आपको। लोन वन, लोन वन उसने किसके लिए लिया है? हाँ जी बेटा, बी के लिए। बी का मतलब बी कौन था? खुद असेसी, खुद है, हिमसेल्फ। तो यहाँ बेटा जो पहला लोन लिया है उसने खुद की एजुकेशन। और लोन टू बेटा किस पर्पज़ के लिए लिया है? लोन टू लिया उसने अपने लड़के के लिए। और लोन थ्री डॉटर। ठीक है, 3 लोन बेटा उसने लिए हैं। पर्पज़ ऑफ लोन, पहला लोन एमबीए के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। बीएससी ये भी हायर एजुकेशन में आएगा और बीए बेटा ये भी हायर एजुकेशन में आता है। अमाउंट ऑफ लोन 5 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख। एनुअल रीपेमेंट, हाँ जी बेटा, कितने लोन की रीपेमेंट करी है उसने? 1 लाख की, 40,000 और 80,000। ये रीपेमेंट का अमाउंट है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट की बेटा कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। एनुअल रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये बेटा हमारे काम आएगा। हम इंटरेस्ट की बात कर रहे थे। इंटरेस्ट कितना कितना पे किया है? पहले लोन के ऊपर 20,000 पे इंटरेस्ट पे किया, दूसरे पे 10,000 और तीसरे पे 18,000। तो आपको डिडक्शन का अमाउंट निकालना है कौन से ईयर का? 2020-21। और आपका प्रीवियस ईयर है बेटा 1920। ठीक है जी, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो बेटा ये चेक करो कि जिसको आप डिडक्शन दे रहे हैं, सेक्शन 80 की सबसे पहली कंडीशन क्या थी? डिडक्शन केवल किसको मिलती है? इंडिविजुअल को। तो पहले ये चेक करो कि क्या ये इंडिविजुअल है। हाँ जी, क्लियर है बिल्कुल। मिस्टर बी, मिस्टर बी की बात कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल है। दूसरी बात बेटा ये देखनी है कि जो उसने लोन लिया है वो या तो खुद के लिए लिया हो या रिलेटिव के लिए। तो यहाँ बेटा क्लियर है, उसने अपने रिलेटिव, रिलेटिव में मैंने बताया था कौन कौन आते हैं, चिल्ड्रन। तो यहाँ सन और डॉटर की बात चल रही है, दोनों ही चिल्ड्रन है। चलिए, तो यहाँ पे बेटा अमाउंट ऑफ डिडक्शन निकाल लेते हैं। अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E। हाँ जी बेटा, तो आपने ये देखना है कि प्रीवियस ईयर में कितना लोन पे किया गया है। प्रीवियस ईयर 2019-20 में 20,000, तीनों ही लोन बेटा क्वालिफाई करते हैं। ध्यान से देखना, लोन 1, 2 और 3। तो 20,000। हाँ, एक बात इस क्वेश्चन में नहीं दे रखी कि लोन उसने किससे लिया है। बेटा कोई भी इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि लोन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। ठीक है जी,
अगर मान लीजिए सपोज करो लोन 3 के साथ ये लिख देता, लोन टेकन फ्रॉम फ्रेंड, किसी फ्रेंड से लोन लिया है, उसने अपनी डॉटर की एजुकेशन के लिए किसी फ्रेंड से लोन लिया है, तो उस केस में ये 18,000 रुपये की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप क्या एज्यूम कर लेंगे, द लोन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, तो आप डिडक्शन दे दो बेटा 20,000, 10,000 और 18। कोई बेटा मैक्सिमम लिमिट नहीं है, जितना एक्चुअल इंटरेस्ट बनता होगा उसकी डिडक्शन दे दी जाएगी। तो ₹48,000 ये बेटा हमारा फाइनल आंसर होगा। बताइए, इज इट क्लियर? चलिए आगे बेटा मूव करते हैं। ये बेटा हमारा सेक्शन 80E हो गया। अब 80E के बाद बेटा बात करने वाले हैं हम सेक्शन 80EE। तो सेक्शन 80EE के बारे में बेटा सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी है, ये भी किसके लिए? इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल के साथ बेटा कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप ये मान लेना रेजिडेंट के लिए भी है। रेजिडेंट का मतलब ऑर्डिनरली रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, तीनों के लिए बेटा ये सेक्शन एप्लीकेबल है, ठीक है। अब देखते हैं कि सेक्शन 80EE का बेनिफिट किस चीज़ पर मिलता है। सेक्शन 80EE का बेनिफिट लेने के लिए, हाँ जी बेटा, इसमें भी फिर से लोन की बात चल रही है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। यदि किसी इंडिविजुअल ने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए या परचेज करने के लिए कोई लोन लिया है और उस लोन के ऊपर जो ब्याज चुकाया गया है, उसकी बेटा डिडक्शन सेक्शन 80EE में दी जाएगी, ठीक है जी। तो चलिए पहले इस सेक्शन की बेटा कंडीशंस पढ़ लेते हैं। सेक्शन 80EE में डिडक्शन पाने के लिए करदाता को या टैक्स पेयर को कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी। सबसे पहली कंडीशन है, द लोन मस्ट बी टेकन फॉर द एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। जो भी बेटा उसने लोन लिया हो वो कौन सी प्रॉपर्टी के लिए होना चाहिए? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। कमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए मैंने बेटा कोई दुकान खरीदी है लोन लेके, तो वो तो कमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी होगी, कमर्शियल बिल्डिंग होगी, तो उस केस में सेक्शन 80EE का बेनिफिट मैं नहीं ले सकता। हाँ जी बेटा, दूसरी कंडीशन क्या है? लोन मस्ट बी सैंक्शन। जो भी लोन आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया है, वो इस पीरियड के बीच में, कौन से पीरियड के बीच में? 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच में सैंक्शन हो जाना चाहिए। जो लोन इस पीरियड में सैंक्शन होगा केवल उसी के इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी। और लोन बेटा वो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो, फिर वही बात आ जाती है, लोन अगर आपने किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव से लिया है उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है? कोई बैंक हो सकता है या कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो सकती है, ठीक है जी। जैसे LIC हाउसिंग फाइनेंस है, तो आप वहाँ से लोन ले सकते हैं। तो लोन जो है बेटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, ये इस सेक्शन की कंडीशन है। तीसरी बात बेटा जो ध्यान रखनी है, जो भी लोन लिया जाएगा हाउस प्रॉपर्टी के लिए वो 35 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। लोन बेटा 35 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और हाउस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, जिस हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया गया है, उस हाउस प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोनों बातों पे बेटा कंडीशन है, हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और लोन का अमाउंट 35 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और असेसी के पास कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। जिस दिन बैंक ने लोन सैंक्शन किया है उस दिन असेसी किसी भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का ओनर नहीं होना चाहिए। मींस कमर्शियल प्रॉपर्टी का बेटा वो ओनर हो सकता है, उसके नाम में कोई दुकान हो सकती है, कोई बिजनेस हाउस हो सकता है, बट कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए तो वो बेटा लोन ले रहा है, और यदि उसके पास उस दिन कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पहले से है, उस केस में उसे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। हाँ जी बेटा, अब बात करते हैं अमाउंट ऑफ डिडक्शन।
तो इस सेक्शन में भी बेटा आपको ध्यान रखना है कि डिडक्शन केवल ब्याज की मिलेगी, इंटरेस्ट की मिलेगी, प्रिंसिपल अमाउंट की कोई डिडक्शन नहीं दी जाएगी। दूसरी बात, डिडक्शन का बेटा जो अमाउंट होगा वो 50,000 से ज़्यादा नहीं होगा। यानी कि सेक्शन 80 डबल ई में मैक्सिमम बेटा आप 50,000 रुपए की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और तीसरी बात बेटा ध्यान रखनी है, द डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इज ओवर एंड अबव द लिमिट ऑफ ₹2 लाख विच वाज प्रोवाइडेड अंडर हाउस प्रॉपर्टी हेड। आपको बेटा ध्यान होगा, जब आपको मैंने हाउस प्रॉपर्टी हेड करवाया था तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में यदि आपने कोई मकान बनाने के लिए बेटा कोई लोन लिया हुआ है तो उसकी 2 लाख रुपए की डिडक्शन मिलती थी। अगर रिपेयर के लिए लोन लिया हो तो 30,000 की थी, और अगर मकान के निर्माण के लिए या खरीदने के लिए अगर आपने लोन लिया हो तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन था 2 लाख। तो अब यहाँ पे देखिए, ओवरऑल आपको क्या-क्या बातें ध्यान रखनी है। हाँ जी बेटा, सपोज़ कीजिए, हाँ जी बेटा, सपोज़ कीजिए आपका जो इंटरेस्ट ऑन लोन बनता है, प्रीवियस ईयर के अंदर आपने इंटरेस्ट ऑन लोन जो पे किया है, मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि उसका जो अमाउंट है, सपोज़ करो बेटा वो है 2,90,000 रुपए। 2,90,000 रुपए आपने ब्याज चुकाए। कौन से लोन के ऊपर ब्याज चुकाया? जो हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया था, हाउस प्रॉपर्टी की परचेज़, ठीक है जी? अब ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन बेटा 2 जगह पर मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन लोन की जो डिडक्शन है, वो एक तो बेटा मिलेगी अंडर सेक्शन 24 बी, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी हेड में, और एक बेटा मिलेगी अंडर सेक्शन 80 डबल ई। अंडर सेक्शन 24 बी हाउस प्रॉपर्टी हेड में आप मैक्सिमम जो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं वो 2 लाख रुपए की। ठीक है बेटा, वहाँ 2 लाख रुपए मैक्सिमम आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, इससे ज़्यादा की नहीं। तो इसका मतलब बाकी कितने बच गए? 2 लाख से बेटा बाकी कितने ऊपर है? 2,90,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन लोन था। 2 लाख तो हमने हाउस प्रॉपर्टी हेड में डिडक्शन ले ली। अब बाकी 90,000 रुपए की डिडक्शन और चाहिए हमें। तो 90,000 रुपए की डिडक्शन बेटा सेक्शन 80 डबल ई में आप क्लेम करोगे। बट उसकी शर्तें पूरी होनी चाहिए। 80 डबल ई की शर्तें क्या थी? हाँ जी बेटा। एक तो लोन का अमाउंट 35 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और लोन जो है 1/4/16 से 31/3/17 के बीच में सैंक्शन किया गया हो, वो सारी कंडीशन फुलफिल होगी तभी क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। और यहाँ पर भी ध्यान रखना, 90,000 की बेटा डिडक्शन नहीं मिलेगी। 90,000 का कंपैरिजन किससे करना पड़ेगा? 50,000 के साथ। देखो क्लियर लिखा हुआ है, 50,000 की मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकती है। तो विच एवरेज लेस, 90,000 और 50,000 विच एवरेज लेस? तो सिर्फ बेटा 50,000 पे क्वालिफाई करेगा, 50,000 रुपए की डिडक्शन मिलेगी। तो टोटल मिला के 2 लाख की डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी हेड में और 50,000 की बेटा सेक्शन 80 डबल ई में। क्लियर है? बताइए। अब यहाँ पर सपोज करो बेटा ये इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट 2,90,000 की बजाय सपोज करो 1.5 लाख होता। ठीक है, अगर 1.5 लाख है तो क्या डिडक्शन मिलेगी 80 डबल ई में? बताओ। हाँ जी बेटा, चैट बॉक्स में लिखिए, अगर 1.5 लाख रुपए टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन है तो उस केस में तो बेटा सारी की सारी डिडक्शन उसको कौन से हेड में मिल जाएगी? बताओ। 1.5 लाख की 1.5 लाख वो कहाँ ले चुका होगा? हाउस प्रॉपर्टी हेड में, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी हेड में मैक्सिमम डिडक्शन कितने रुपए की अलाउड है? 2 लाख की। ठीक है, तो 1.5 लाख ही बनता है, तो 80 डबल ई में बेटा जरूरत ही नहीं है। 80 डबल ई में कोई डिडक्शन नहीं दी जाएगी। ठीक है जी। तो ये भी ध्यान रखना है कि 80 डबल ई में जो डिडक्शन बेटा मिलेगी वो एक्विजिशन हाउस से रिलेटेड है, मकान के परचेज करने से संबंधित। यदि आपने रिपेयर के लिए कोई लोन लिया तो बेटा डिडक्शन नहीं मिलेगी 80 डबल ई में। और जो हाउस प्रॉपर्टी हेड में डिडक्शन होती है 2 लाख की, वो कब मिलती है? जब मकान के निर्माण के लिए, परचेज के लिए या रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया। वहाँ पे ये होता है, अगर रिपेयर के लिए लोन लिया हो तो उस लोन के ऊपर जो ब्याज बनता है उसकी डिडक्शन मिलती है हाउस प्रॉपर्टी हेड में अप टू ₹30,000। चलिए, तो इसका बेटा एक सम करते हैं हम। देखिए,
पढ़ो बेटा इस सम को। देखिए क्या कहता है इस सम में, स्टेट विद प्रॉपर रीजन वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। चलिए, हाँ जी बेटा, मिस्टर ए ने एक मकान खरीदा है। देखिए सबसे पहले अंडरलाइन कर देते हैं, मिस्टर ए कौन है? सबसे पहली बात इंडिविजुअल। क्या खरीदा है बेटा उसने? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज की है। चलिए, फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, सेल्फ ऑक्यूपेशन का मतलब खुद के रहने के लिए। ऑक्यूपेशन का मतलब बेटा यहाँ बिजनेस नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपेशन का मतलब खुद के रहने के लिए, सेल्फ रेजिडेंस के लिए, एट ए कॉस्ट ऑफ ₹40 लाख। हाँ जी बेटा, पहली कंडीशन थी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ 40 लाख है, बिल्कुल सही है। लोन देखो मैंने बताया था 1/4/16 से 31/3/17 के बीच में सैंक्शन हुआ हो, तो यहाँ लोन कौन सी डेट को सैंक्शन हुआ है? लो बेटा, ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। पहली कंडीशन थी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए, लोन का अमाउंट 50 लाख से कम होना चाहिए, और लोन जो है 1/4/16 से 31/3/17 के बीच में सैंक्शन किया गया हो, और लोन का अमाउंट 35 लाख से कम होना चाहिए। लोन का अमाउंट भी बेटा 32 लाख है। देखो सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। और किस रेट पे लोन लिया? 11%। और साथ में ये भी लिखा हुआ है उसके पास कोई और दूसरी हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। यदि उसके पास बेटा पहले से ही कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, तो उस केस में सेक्शन 80 में वो डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। तो चलिए करते हैं, पहले सबसे पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, उसका इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ प्रीवियस ईयर। हाँ जी बेटा, प्रीवियस ईयर का जो इंटरेस्ट बनेगा 2019-20 का। हाँ जी बेटा, हमें इंटरेस्ट ऑन लोन चाहिए प्रीवियस ईयर 2019-20। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहली बात ये देखिए, उसने जो लोन लिया था 1/7/16 को, यानी कि 16-17 में बेटा लोन लिया है। ठीक है, तो 16-17 में तो जो उसने इंटरेस्ट पे किया होगा वो तो पे किया होगा 9 मंथ्स का, क्योंकि उसने लोन लिया था 1/7 को, 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई से बेटा 31 मार्च तक 9 मंथ्स बनेंगे। तो पहले साल 16-17 में तो उसने 9 मंथ्स का इंटरेस्ट पे किया होगा, तो उसकी डिडक्शन तो बेटा वो पहले ले चुका होगा 16-17 में, यानी कि प्रीवियस ईयर 16-17 कह लो, या असेसमेंट ईयर बेटा 17-18 में उसकी डिडक्शन ले चुका होगा। तो अब बेसिकली हमने करना क्या है, हम तो बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर। हमारा प्रीवियस ईयर है 1920, और असेसमेंट ईयर है बेटा 2021। हम इस साल की बात करेंगे। ठीक है जी, तो इस साल में उसने कितना ब्याज चुकाया होगा पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। इस साल में तो बेटा पूरे साल का ब्याज लगेगा 32 लाख के ऊपर। ठीक है जी, अभी मैं ये मान रहा हूँ कि सारा का सारा लोन आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, 32 लाख का 11%, क्योंकि क्वेश्चन में बेटा कहीं भी नहीं लिखा हुआ उसने रीपेमेंट की है। तो 32 लाख का बेटा 11% कितना बनेगा? 3,52,000। हाँ जी बेटा, 3,52,000 रुपये इंटरेस्ट बनेगा। अब इस 3,52,000 रुपये के इंटरेस्ट की डिडक्शन बेटा कहाँ मिलेगी? देखिए, 2 लाख की डिडक्शन तो बेटा मैंने बताया था अभी आपको, कौन से हेड में मिल जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी हेड में। बाकी बैलेंस कितना बचा? बैलेंस बेटा बचा 1,52। और मैंने बताया था कि सेक्शन 80 में डिडक्शन मैक्सिमम कितने अमाउंट की मिल सकती है? 50,000। तो 1,52,000 का 50,000 के साथ कंपैरिजन कर लेंगे, तो डिडक्शन बेटा कितने की मिलेगी? विच एवरेज लेस? 50,000। तो 50,000 बेटा आंसर आएगा हमारा अंडर सेक्शन 80 और 2 लाख की डिडक्शन कौन से हेड में मिलेगी उसको? हाउस प्रॉपर्टी हेड में, अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन बी। बताइए क्लियर है? चलिए बेटा आगे मूव करते हैं हम। अब बेटा बात करेंगे रिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जी। 80 जी सेक्शन, 80 जी तो बेटा हम कर चुके हैं। पहले मैं बता देता हूँ बेटा 80 जी की सीरीज।
80D की सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई है, 80E। अब 80G की बात कर रहे हैं। तो 80G की बेटा जो सीरीज है उसमें हमने कौन कौन से सेक्शन पढ़ने हैं, एक बार पहले उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा हमने सेक्शन 80G, ये हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद सेक्शन आता है 80GG, ये बेटा आज की क्लास में हम कवर कर लेंगे। 80GGA, उसके बाद बेटा 80GGB, और उसके बाद 80GGC। ये सेक्शन बेटा हमने कवर करने हैं, ठीक है। तो इसमें से 80G हमने कर लिया है ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में। आज की क्लास में 80GG कर लेंगे। और 80GGB और C के बारे में बेटा मैंने आपको पहले बताया हुआ है थोड़ा सा, बट इसको भी हम एक बार दोबारा से कर लेंगे, ठीक है। वो हम कल की क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में हमारा जो लास्ट सेक्शन है वो है 80GG। चलिए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात बेटा, 80GG की जो डिडक्शन मिलेगी वो इंडिविजुअल के लिए है। इंडिविजुअल बेटा कैसा भी हो, चाहे वो रेजिडेंट हो, चाहे नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो, चाहे नॉन रेजिडेंट। और इस सेक्शन में डिडक्शन बेटा मिलती है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड फॉर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन। यहाँ पर बेटा हम बात करेंगे कि यदि किसी असेसी ने किराया पे किया है, रेंट पे किया है, किस चीज का रेंट पे किया है, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, नॉट ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग बट ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, उसको बेटा डिडक्शन मिलेगी। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैंने बताया कि सेक्शन 80GG में डिडक्शन किसको मिलती है, इंडिविजुअल को। इंडिविजुअल कौन से इंडिविजुअल को डिडक्शन मिलेगी, अब ये क्वेश्चन है। तो इंडिविजुअल के बारे में बेटा ध्यान रखना यहाँ पर, ऐसा इंडिविजुअल जो या तो बेटा सेल्फ एम्प्लॉयड हो, लीजिए मैं लिख देता हूँ। हाँ जी बेटा, कौन सा इंडिविजुअल होना चाहिए, हाँ जी बेटा, एक ऐसा इंडिविजुअल जो सेल्फ एम्प्लॉयड हो। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब जिसका खुद का रोजगार हो, यानी कि बिजनेसमैन हो, ठीक है जी, कहीं पे जॉब ना करता हो, नौकरी ना करता हो, और किराए के मकान में रहता हो, लिविंग इन रेंटेड हाउस। हाँ जी बेटा, ऐसा व्यक्ति जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है, और किराए के मकान में रहता है, उसको सेक्शन 80GG में डिडक्शन पाने का अधिकार है। सेक्शन 80GG का वो बेनिफिट ले सकता है। और दूसरा, ऐसा व्यक्ति जो इम्प्लॉई है, ऐसा कोई भी इंडिविजुअल जो इम्प्लॉई की कैटेगरी में आता है, यानी कि किसी के अंडर जॉब कर रहे हैं, और बेटा वो किराए के मकान में रह रहा है, लिविंग इन ए रेंटेड हाउस एंड नॉट गेटिंग HRA। हाँ जी बेटा, नॉट गेटिंग HRA फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, जिसको अपने एम्प्लॉयर से हाउस रेंट अलाउंस ना मिलता हो, उसको भी बेटा सेक्शन 80GG में डिडक्शन पाने का राइट है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि सेक्शन 80GG का बेनिफिट एक सेल्फ एम्प्लॉयड को या एक एम्प्लॉई को कब दिया जाता है और कैसे दिया जाता है। देखिए, सबसे पहले बेटा हम बात कर लेते हैं, कुछ एक कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन, जो भी असेसी, जो भी इंडिविजुअल असेसी सेक्शन 80GG में डिडक्शन क्लेम करना चाहता है, सबसे पहली कंडीशन ये है, उसके नाम से या उसकी वाइफ के नाम से या उसके माइनर चाइल्ड के नाम से, बच्चों के नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। यदि उसके नाम से या स्पाउस के नाम से या चिल्ड्रन के नाम से किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी है, तो बेटा वो सेक्शन 80GG में डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। और ध्यान रखना, कौन से प्लेस पे साथ में लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी कौन से प्लेस पे नहीं होनी चाहिए, एट द प्लेस वेयर द असेसी हैज टेकन अकोमोडेशन ऑन रेंट, जहां पर बेटा उसने रेंट पे प्रॉपर्टी रहने के लिए किराए पे ली हुई है, ठीक है जी। कहने का मतलब ये हुआ, मान लीजिए एक इंडिविजुअल है, हाँ जी बेटा, एक इंडिविजुअल है, मान लीजिए वो, उसका बिजनेस है, कहाँ पर, कैलकटा में। कैलकटा में बेटा उसका बिजनेस है। अब कैलकटा में बिजनेस है, वहाँ पर उसने किराए का मकान लिया हुआ है, ये रेंटेड हाउस है। तो यहाँ पर बात चल रही है कि उस इंडिविजुअल का
उस प्लेस पर, उस जगह पर वो मकान नहीं होना चाहिए, या उसकी वाइफ का या माइनर चाइल्ड का, जिस जगह पर वो रह रहा है किराए के मकान में, उस जगह पर यदि उसका खुद का मकान या वाइफ का मकान या माइनर चाइल्ड का मकान है, तो उस केस में उसे डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी कंडीशन, इंडिविजुअल असेसी मस्ट बी सेल्फ एम्प्लॉयड। असेसी बेटा क्या होना चाहिए? सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए, या यदि वो कर्मचारी है तो उससे अपने एम्प्लॉयर से क्या ना मिल रहा हो? हाउस रेंट अलाउंस ना मिलता हो। अब बेटा डिडक्शन का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिडक्शन का अमाउंट बेटा कैलकुलेट करने के लिए आपको 3 अमाउंट कैलकुलेट करने पड़ेंगे, जिस तरीके से आप एंटरटेनमेंट अलाउंस में कैलकुलेट करते थे। विच एवरेज लेस, 3 अमाउंट बेटा हम कैलकुलेट करेंगे, और तीनों में जो विच एवरेज लेस होगा, ठीक है, सबसे पहला है रेंट पेड। हाउस रेंट अलाउंस में भी बेटा हम ऐसे करते थे, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, वहां लेते थे 10% ऑफ सैलरी। यहाँ पर बेटा लेना है 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। दूसरी बात, 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। और थर्ड नंबर पे है बेटा 5,000 रुपीज़ पर मंथ, ये फिक्स अमाउंट है, यानी कि साल के बेटा 60,000 हो गए। इन तीनों में जो भी विच एवरेज लेस होगा उसकी उसको डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, जितना किराया उसने पे किया उसमें से बेटा 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, सेकेंड नंबर पे है 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, और थर्ड नंबर पे 5,000 पर मंथ। इन तीनों अमाउंट में जो भी कम होगा वो बेटा उसको सेक्शन 80 डबल जी में डिडक्शन दे दी जाएगी। अब आता है कि एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम क्या है। यहाँ पर हमने लिखा एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। तो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम निकालने का तरीका बेटा बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे हमने सेक्शन 80 जी में पढ़ा था। ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस होगा अंडर सेक्शन 112, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माइनस होगा अंडर सेक्शन 111 ए, और ऑल डिडक्शन, जितनी भी डिडक्शंस हैं 80 सी टू 80 यू सेक्शन के अंडर, एक्सेप्ट 80 डबल जी, 80 डबल जी को छोड़कर। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपका बेटा अमाउंट ऑफ डिडक्शन आपको कैलकुलेट करना है। देखिए कैसे करेंगे। हाँ जी बेटा, एक सम ले रहे हैं, देखो क्या कहता है। हाँ जी बेटा, एक डॉक्टर है जो न्यू दिल्ली में रहता है, नई दिल्ली के अंदर बेटा वो प्रैक्टिस कर रहा है और वहीं पर उसका रेजिडेंस है। उसकी बेटा इनकम दी हुई है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। हाँ जी बेटा, प्रोफेशन से कितने की इनकम है? 2 लाख। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 12,000। विनिंग फ्रॉम कैमल रेस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस और विनिंग फ्रॉम लॉटरी 6,400। और फिर बेटा दिया हुआ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 40,000। रेंट पेड फॉर रेजिडेंशियल हाउस 32,000। डोनेशन टू इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, डोनेशन टू डिफेंस नेशनल डिफेंस फंड इन कैश। डिटरमाइन द टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2021। हाँ जी बेटा, आपको 2020-21 की बेटा उसकी टैक्सेबल इनकम निकालनी है। देखिए कैसे करेंगे। हाँ जी बेटा, तो यहाँ पर हम हेडिंग बना लेते हैं सबसे पहले, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो सबसे पहले बेटा देखते हैं कि क्या मिस्टर एक्स की, जो डॉक्टर हैं, उनकी सैलरी हेड की कोई इनकम है? सैलरी हेड की बेटा कोई इनकम नहीं है। ठीक है, लो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी की इनकम बेटा कितनी है? नील। सैलरी के बाद बात करेंगे हाउस प्रॉपर्टी। हाँ जी बेटा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं है, नील। तीसरी बात बेटा आपको ध्यान रखनी है, तीसरा कौन सा हेड होता है हमारा? बिजनेस एंड प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड। बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की इनकम बेटा दे रखी है 2 लाख, ये लिख देंगे। उसके बाद बेटा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम बाय वे ऑफ कैपिटल गेन हेड। तो कैपिटल गेन हेड में बेटा 2 इनकम दे रखी है, एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 44,000 और 12,000 शॉर्ट टर्म। तो दोनों को बेटा ऐड कर लेना, अलग अलग लिखना है पहले। 44 + 12, तो ये बेटा 56 आ जाएगा।
अंदर की साइड बेटा दोनों चीज़ें मेंशन करनी है आपको, शॉर्ट टर्म कितना है और लॉन्ग टर्म कितना है। उसके बाद बात कर लेते हैं अदर सोर्सेज हेड। अदर सोर्सेज हेड में एक तो बेटा आएगा कैमल रेस 6800। हाँ जी बेटा, एक इनकम तो ये आ गई। दूसरी इनकम बेटा लॉटरी की इनकम हो जाएगी 6400। तो एक बेटा हॉर्स रेस की इनकम। तो इन तीनों को ऐड कर लेते हैं और 40,000 की बेटा अलग से भी दे रखी है ये इनकम। तो पहले मैं कैजुअल इनकम लिख देता हूँ। कैजुअल इनकम का जो टोटल है 21,200। कैजुअल इनकम बेटा है 21,200, तो कैजुअल इनकम हो गई। और साथ में बेटा है अदर सोर्सेज की इनकम 40,000। अदर इनकम हमारी 40,000 ये भी है। तो ये बेटा हमारे पांचों हेड की इनकम आ गई। इनका बेटा टोटल कर लेते हैं। लो जी, जीटीआई निकाल लेते हैं। 2,96,000 प्लस 21,200, 3,17,200। हाँ जी बेटा, जीटीआई आ गई जी 3,17,200। अब जीटीआई में से बेटा क्या माइनस करेंगे? डिडक्शंस। अब हम बात कर लेते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर डिडक्शन कौन कौन से सेक्शन के अंडर बन रही है? देखिए, एक तो बेटा जो सेक्शन हमारा एप्लीकेबल हो रहा है यहाँ पर, एक तो बेटा देखो यहाँ पर डोनेशन टू इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। अब इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट जो है वो मैंने आपको बताया हुआ है सेक्शन 80G में आता है, और इसके ऊपर आपको बताया था विदाउट लिमिट में आता है और 50% डिडक्शन है। कौन सी लिस्ट में आता है ये? विदाउट लिमिट। विदाउट लिमिट में मैंने आपको बताया हुआ है जिसका जितने परसेंट हो उतनी डिडक्शन दे देंगे। 24,000 है तो 24,000 का बेटा 50% कितने की डिडक्शन मिल जाएगी? हाँ जी बेटा, यहाँ मैं लिख देता हूँ अंडर सेक्शन 80G। अंडर सेक्शन 80G बेटा डिडक्शन आ जाएगी 12,000 की। ठीक है जी। अब दूसरे नंबर पे है डोनेशन ऑफ नेशनल डिफेंस फंड 11,000। इसकी बेटा कोई डिडक्शन नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे देखो अमाउंट अमाउंट बेटा 2,000 से ज़्यादा है। अमाउंट बेटा 2,000 से ज़्यादा हो तो पेमेंट कैश में नहीं होनी चाहिए। डोनेशन का अमाउंट अगर 2,000, हालांकि नेशनल डिफेंस फंड क्वालिफाई करता है, बट आगे ये जो चीज़ दी हुई है इन कैश, इसकी वजह से ये डिसअलाउ हो जाएगा। आपको मैंने बताया था सेक्शन 80G में 2,000 रुपये से ज़्यादा का डोनेशन हो तो उसकी पेमेंट चेक से होनी चाहिए या नेट बैंकिंग से, अदर देन कैश, किसी भी मोड में हो सकती है। तो यहाँ अमाउंट देखो, पहले ये अमाउंट 11,000 है, ग्रेटर देन 2,000 है और कैश लिखा हुआ है, तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्लियर है? चलिए, और बेटा कोई सेक्शन देखो, और 80C की या 80D का उसने इंश्योरेंस वगैरह करवाए हों या हैंडीकैप के ट्रीटमेंट पे खर्चा किया, कोई एक बेटा सेक्शन नहीं। अब एक पॉइंट रह गया बेटा, ये रेंट पेड फॉर रेजिडेंशियल हाउस। किराए के मकान में बेटा वो रह रहा है और कितना किराया चुकाया? 32,000। अब ये देखो, ये बेटा कैसा व्यक्ति है? ये जो डॉक्टर है ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिसकी सैलरी हेड की इनकम नहीं है, समझ लो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया। ठीक है जी। तो सेल्फ एम्प्लॉयड है और साथ में वो कैसे मकान में रह रहा है? किराए के मकान में रह रहा है, रेंट पेड लिखा हुआ है। ठीक है, और खुद का बेटा उसका कोई मकान नहीं है। यदि खुद का कोई मकान होता तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी मिलती। तो सेल्फ एम्प्लॉयड, हाँ जी बेटा, देखिए कैसे करेंगे। तो सेक्शन 80G के लिए आपको कुछ एक कंडीशंस वो तो फुलफिल होती हैं, हम अज्यूम कर लेंगे। अब यहाँ पे बेटा तीन अमाउंट हमें निकालने हैं। सबसे पहला क्या लिखवाया? एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। तो पहले बेटा एडजस्टेड जीटीआई निकाल लेते हैं। एडजस्टेड जीटीआई कैसे निकालेंगे? देखो, एडजस्टेड जीटीआई निकालने के लिए पहले बेटा उसकी जीटीआई लिख लो 3,17,200। इसमें से बेटा क्या क्या माइनस करोगे? एक तो बताया था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, 44,000। एक बेटा माइनस करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 12,000। तो 56 तो यही माइनस हो गए। और माइनस ऑल डिडक्शन एक्सेप्ट 80G 12,000। 12,000 का बेटा ये अमाउंट भी आएगा। तो 3,17,200 में से
ये बेटा 68 हो गए। 3,17,200 में से 68,000 माइनस कर देंगे, इन तीनों का टोटल बेटा 68 बन रहा है। तो 2,49,200 आ रहा है। हाँ जी बेटा, 2,49,200। तो 2,49,200 जो है वो हमारी ग्रो सॉरी एडजस्टेड जीटीआई आ गई। तो चलिए अब बात करते हैं। हाँ जी बेटा, एक्चुअल रेंट पेड उसने उसका कितना है, 32,000। 32,000 तो बेटा ही हो गया, और इसका 10%, 24,920। चलिए, दूसरे नंबर पे बेटा आपको बताया था 25%। सेकेंड पॉइंट क्या था, 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। 25% ऑफ 2,49,200। तो इसका बेटा 1/4 कर दीजिए, 62,300। और ये बेटा कितना बनेगा, 32,000 में से 24,920। हाँ जी बेटा, ये हम माइनस कर लेते हैं। 32,000 में से बेटा 24,000 गया, 8,000, और 920 बेटा और माइनस करने हैं, तो 7,080 बेटा ये बनेगा। 7,080, 62,300। और तीसरे नंबर पे बेटा हमें क्या देखना होता है, ₹5,000 पर मंथ। 5,000 पर मंथ का मतलब साल के बेटा हो गए 60,000। तो इन तीनों में विच एवरेज लेस बेटा कितना बन रहा है, 7,080। तो 7,080 की बेटा डिडक्शन दे देते हैं। ठीक है, डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन, ये बेटा वर्किंग नोट में दिखाना है आपने सारा। ठीक है जी, तो 7,080 रुपये की बेटा डिडक्शन दे दो, तो ये हमारी टोटल इनकम आ जाएगी। 3,17,200 में से 19,080, 19,080 बेटा माइनस करेंगे, 2,98,120। ये बेटा हमारी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। हाँ जी बेटा, क्लियर है। तो इस टाइप का बेटा एक सम आपको भी करना है। देखिए, ये बेटा आपके लिए है। ठीक है, इसमें 30,000 होम लोन अकाउंट स्कीम, ये बेटा 80C में आता है, मैंने आपको बताया हुआ है क्लास में। 30,000। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपको टैक्स लायबिलिटी भी निकालनी है। टैक्स लायबिलिटी निकालते हुए ध्यान रखिएगा, स्पेशल रेट्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे बेटा 15% होता है। और कैजुअल इनकम भी दे रखी है, कैजुअल इनकम पे 30%। तो ये सब बेटा आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके बेटा मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिएगा, मैं चेक करूंगा सभी बच्चों का। ठीक है, चलो बेटा, तो आज की क्लास को बेटा यहीं हम ओवर करते हैं। बाय बाय।